आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की वीडियो में चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में आप जानेंगे। किस प्रकार से कलश स्थापना की जाती है, कैसे पूजा की जाती है। तो देखिए, नवरात्रि के पहले दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध हो जाइए और जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उस जगह की आप अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए, क्योंकि हमारे घर में मंदिर है और हमारे यहाँ पर माता रानी पहले से ही विराजमान है, तो हम माता रानी की पूजा मंदिर में ही करेंगे। तो हमने यहाँ सबसे पहले मंडल रचना कर ली है और आप चाहें तो अलग से चौकी लगा सकते हैं और चौकी के ऊपर आप ऐसे लाल रंग का वस्त्र बिछा करके फूलों का आसन देते हुए माता रानी को विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास घर के मंदिर में माता रानी का स्वरूप हो, मूर्ति हो, तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। और अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो भी विराजमान कर सकते हैं। मूर्ति को विराजमान करने के लिए उनका अच्छे से पंचामृत से जल से अभिषेक कराएं, उसके बाद ही आप मूर्ति को विराजमान करें। और अगर आप फोटो विराजमान कर रहे हैं तो गंगा जल से अच्छे तरीके से साफ करके उन्हें विराजमान करें। इसी के साथ हमें गणेश जी की भी स्थापना करनी होती है, तो आप चाहें तो गणेश जी की फोटो या मूर्ति आपके पास जो कुछ भी हो उन्हें विराजमान करके उनकी स्थापना कर सकते हैं। और मूर्ति और फोटो ना हो तो आप सुपारी से भी गणेश जी बनाकर विराजमान कर सकते हो। देखिए, नवरात्रि में 9 दिनों के लिए कलश स्थापना अनिवार्य रूप से की जाती है। तो आप एक कलश ले लें। यहाँ पर हमने कलश स्थापना के लिए 2 मिट्टी के कलश लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक कलश में दीपक प्रज्वलित करेंगे और दूसरे कलश में हम नारियल रखेंगे। तो आप चाहें तो मिट्टी का या किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं। अब कलश के कंठ में हमें मौली का लावा धागा बांध लेना है और कलश के ऊपर हमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है। इस तरीके से हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। माता रानी की दाहिनी तरफ हम दीप कलश रखेंगे और माता रानी की बाईं तरफ हम नारियल वाला कलश रखेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से जमीन में मिट्टी फैला लेंगे और फिर उसके बाद हमें इसमें ज्वारे बोना है। ज्वारे बोने के बाद आप चाहें तो गेहूं के भी ज्वारे बो सकते हैं और नहीं तो आप जौ के भी ज्वारे बो सकते हैं। ज्वारे बोने के बाद हमें हल्की हल्की मिट्टी उनके ऊपर डाल देना है और उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा जल हमें सींच देना है। और अगर आप अलग से चौकी लगाकर स्थापना कर रहे हैं तो कलश के नीचे आप चाहें तो चावल या किसी भी अनाज की ढेरी लगा सकते हैं या फिर अष्टदल कमल बनाकर भी मिट्टी के कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब हमें हमने जो बोए हैं उनके ऊपर हमें कलश को रख देना है। कलश रखने के बाद हमें कलश के कंठ पर मौली धागा बांध लेना है और मौली धागा बांधने के बाद हमें जल और गंगा जल को मिक्स कर करके कलश के अंदर जल को डाल देना है और उसे कंठ तक भर लेना है। अब कलश के अंदर डालने के लिए हमें एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, कुछ अक्षत और थोड़े हम फूल डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसमें आम के पत्ते लगाएंगे। अगर आपके पास आम के अशोक के किसी के भी पत्ते आप लगा सकते हैं। आम के पत्ते अगर आपको ना मिल पाए तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। और अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो 5, 7 या 11 पत्ते ले लीजिएगा और उनके ऊपर तिलक कर लीजिएगा। कुमकुम और रोली से तिलक कर लीजिएगा। तो कलश के अंदर अगर हम टहनी वाले आम के पत्ते लगाते हैं तो ये 9 दिनों तक हरे भरे रहते हैं और आप चाहें तो खुले भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जल्दी ही सूख जाते हैं। अब इसके ऊपर हमें चावलों से भर के एक पूर्ण पात्र रख देना है और इसके ऊपर हमें नारियल रख देना है। तो नारियल रखने से पहले हमें ऐसे उसमें चुनरी लपेट लेना है और चुनरी लपेटने के बाद उसको कलावा लपेट देना है और नारियल का मुख पूजा करने वाले की ओर हमें रखना होता है। आप चाहें तो ऊपर की ओर भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नारियल जो होता है उसका मुख अपनी ओर ही रखा जाता है। तो देखिए, हमने नारियल को विराजमान कर दिया है। अब यहाँ पर हम कलश की स्थापना कर लेंगे। इसी के साथ देखिए, नवरात्रि में ज्वारे भी उगाए जाते हैं, खेतरी रोपी जाती है। तो अगर आप चाहें तो कोई मिट्टी का कुंडा लेकर भी उसके अंदर आप रेत या मिट्टी भर सकते हैं और उसमें आप ज्वारे रोप सकते हैं। तो कहीं कहीं पर जौ और गेहूं मिक्स करके ज्वारे बोए जाते हैं, तो आप दोनों मिक्स करके भी बो सकते हैं। और देखिए कि हमने पहले से ही नवग्रह और मंडल रचना कर ली है और उन्हें स्थापित भी कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप अलग से नवग्रह बना सकते हैं। स्थापना कर करके उन्हें पहले ही विराजमान कर दिया है। और अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो हमें एक बड़ा दीपक चाहिए होगा
और बाती भी लंबी होनी चाहिए। तो जो जोत है आप देसी घी या तेल के तिल से जला सकते हैं। जिसमें हम अखंड जोत जलाते हैं उसी में पूरे 9 दिनों तक हमें जोत जलाना होता है। और यहाँ पर बाती जो ली जाती है वह कच्चे सूत या कलावे की आप बना सकते हैं, या फिर कच्चे सूत से बना लें, नहीं तो फिर मार्केट में बनी बनाई बत्तियां भी आसानी से मिल जाती हैं। अब माँ भगवती का ध्यान करते हुए, श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद में हाथ में थोड़ी से अक्षत पुष्प लेकर के आप माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, हम 9 दिनों के लिए आपकी स्थापना और पूजा कर रहे हैं, आपका व्रत कर रहे हैं, तो हमारे ये व्रत सफल हों और हमारे परिवार से इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार से अपने व्रत का पूजन संकल्प लेने के बाद में फूल और अक्षत माता रानी के पास छोड़ देंगे। जल छिड़कते हुए सभी को स्नान भाव से हम स्नान करा देंगे। इसके बाद में थोड़ा सा जल हम ज्वारे के अंदर भी रोक देंगे और इसके बाद देखिए हम श्री गणेश जी को तिलक करेंगे। श्री गणेश जी को रोली और कुमकुम से तिलक करेंगे और फिर इसके बाद हम अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। और अब इसके बाद में हमें दूर्वा, श्री गणेश जी को दूर्वा समर्पित कर देनी है। तो आप गणेश जी को दूर्वा अवश्य से चढ़ाएं। अब इसके बाद हमें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देना है। अब इसके बाद हमें भगवान श्री गणेश को जनेऊ समर्पित कर देना है, और पीला जनेऊ हो या सफेद जनेऊ हो, कोई भी जनेऊ हो आप गणेश जी को अर्पित कर दें और फिर इसके बाद फूल चढ़ा दें। इस प्रकार से हमने भगवान गणेश को फूल भी चढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद कलश को भी हम तिलक कर देंगे और यहाँ पर जो भी नवग्रह बनाए हैं उन्हें भी हम तिलक कर देंगे। और ध्यान रहे नवग्रह को 9 दिनों तक हिलाना डुलाना नहीं होता है। तो आप चाहें तो ऊपर से ही तिलक और सूखी रोली चढ़ा सकते हैं या फिर चंदन चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें इन्हें 9 दिनों तक हिलाना नहीं होता। और जो हमने अखंड ज्योत जलाई है अब हम अखंड ज्योत का भी तिलक कुमकुम रोली से तिलक कर देंगे और इसी के साथ माता रानी का भी जो वाहन से है उसे भी तिलक कर देंगे। और इसी के साथ में हमने जो ज्वारे यानी खेतरी उगाई है तो खेतरी पर भी हम इस तरीके से तिलक कर देंगे। अब सभी को ऐसे हम अक्षत चढ़ा देंगे। तो जैसे तिलक करने के बाद में अक्षत लगाते हैं ना चावल को, हमें ऐसे इस तरीके से यहाँ पर चढ़ा देना है। इसके बाद में माता रानी को हम चुनरी ओढ़ा देंगे। लाल रंग की चुनरी माँ को बहुत अधिक प्रिय होती है, तो चुनरी हमने ओढ़ा दी है। इसके बाद में देखिए जो हमने मंडल रचना और नवग्रह की स्थापना की थी ना, उनको भी हम वस्त्र रूपी तोड़ तोड़ कर कलावा समर्पित कर देंगे। तो हम कलावा समर्पित कर रहे हैं नवग्रह पर, वह हमें रोज रोज समर्पित नहीं करना है। ऐसे हमने सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद में हम फूल चढ़ाएंगे। देखिए गणेश भगवान और माता भगवती को गुड़हल का फूल बहुत अधिक प्रिय होता है, क्योंकि उनको लाल रंग के फूल बहुत अधिक प्रिय होते हैं। अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर से चढ़ाएं, नहीं तो आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो आप वह समर्पित कर सकते हैं। तो वरुण कलश देव को भी सभी को भी हमने फूल चढ़ा दिए हैं और हमने यहाँ पर अलग से दिए जला कर रखा। और अब इसके बाद हमें सभी को धूप दीप दिखा देंगे। अगर आप चाहें तो भोग मेवे मिठाई का लगा सकते हैं। वैसे तो माता रानी को पूरे 9 दिनों में अलग अलग प्रकार के 9 भोग लगाए जाते हैं, वह भी आप लगा सकते हैं। मुख्य रूप से लौंग बतासे का भोग माता रानी को जरूर लगाया जाता है। आज के दिन कोई भी ऋतु फल, जो भी आपके पास ऋतु फल हो, आप भोग अवश्य लगाएं। तो हमने यहाँ पर ऋतु फल का भोग लगा दिया है, मिष्ठान का भी भोग लगा दिया है, मिठाई का भी भोग लगा दिया है, पंचमेवा का भी भोग लगा दिया है, और आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में एक दिन हमें माता रानी को श्रृंगार की सामग्री जरूर से भेंट करनी चाहिए। तो आप चाहें तो प्रथम दिन कर सकते हैं या फिर कोई भी नवरात्र हो, सप्तमी अष्टमी या नवमी के दिन आप माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हैं। और देखिए नवरात्रि में आप बतासे और लौंग का भी भोग माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। अब हम हवन वेदी में काष्ठी जमा लेंगे, और क्योंकि हमें 9 दिनों तक हवन जरूर करना चाहिए, दोनों समय कर सकते हैं। तो अब हमें जो काष्ठी हमने जमाई है उसके ऊपर हम इस प्रकार से कपूर डाल देंगे और अब हम इसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद में हमने अग्नि प्रज्वलित कर ली है, 2 जोड़े लौंग की चढ़ाएंगे, घी की आहुति देंगे और इसके बाद में देखिए बतासे पर घी लगाकर ऐसे लौंग बतासे का वो अग्नि को समर्पित कर देते हैं। अब इसके बाद हमें अग्नि में हवन सामग्री से 5, 7, 11, 21, 108
जितनी चाहे आप उतनी आहुतियाँ दे सकते हैं। तो माता रानी का जो भी मंत्र आपको आता हो आप बोलते हुए आहुतियाँ दे सकते हैं। माता रानी को पान का भोग अवश्य लगाया जाता है, तो आप चाहें तो डेली लगा सकते हैं, नहीं तो फिर नवरात्रि की जो मुख्य तिथि होती है तब लगा सकते हैं। पान के ऊपर आप लौंग, इलायची, बतासा रख करके माँ को भेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो अग्नि में भी यह पान चढ़ा सकते हैं। और देखिए, नवरात्रि के पहले दिन सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर से समर्पित की जाती है। तो इसी के साथ देखिए, माता रानी को जल का भोग आप अवश्य लगाइए। तो यह जल का जो लोटा होता है वह माता रानी के पास हमें भरकर रखना होता है, तो और इस जल को डेली बदलना होता है। इसके बाद में हम मैया की आरती करेंगे। आप चाहें तो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आप माता रानी की जो भी आरती आपसे आती हो आप गाकर पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से हाथ में जल लेकर हमें 3 बार आचमन कर लेना है और इसके बाद में माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे अपने घर परिवार के लिए, घर में सुख समृद्धि और सभी की रक्षा के लिए, और पूजा में हो रही कमियों के लिए हम बारंबार क्षमा याचना करेंगे। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नव दुर्गा में दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। माता रानी के 9 स्वरूप जिनकी अलग अलग कथाएं होती हैं उनका पाठ कर सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या फिर जो नवरात्रि व्रत कथा होती है आप यहाँ पर बैठकर उन्हें भी पढ़े और सुन सकते हैं। अब पूजा करने के बाद में, कथा सुनने के बाद में, जो कथा सुनते समय जल का लोटा भर के रखा था हमने, उस सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी आपने यहाँ पर भगवान जी को भोग लगाया है उसे आप प्रसाद स्वरूप में सभी को बांटकर अपने परिवारजनों में सभी में बांट देंगे। तो इस तरीके से नवरात्रि के पहले दिन की स्थापना की जाती है। सुबह के समय, शाम के समय भी स्थापना की जाती है, और हमें पूजन सुबह के समय और शाम के समय दोनों समय करना होता है, और भोग आरती करनी होती है। सुबह को थोड़ा सा पूजन होता है और शाम को धूप दीप आरती करते हैं। तो जो भी फलाहारी भोजन हमने बनाया होता है वह हम माता को अर्पित करते हैं। आप चाहें तो फल भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में ही जो व्रती होता है उसे ग्रहण करना होता है। तो आशा करती हूँ कि चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा और स्थापना की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल पर रोज माता रानी की कथाएं अपलोड होंगी, तो आप जरूर से देखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में। जय माँ भगवती, जय माता दी।